गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग टेलर एक्सपेंशन पढ़ेंगे और मैक्लॉरिन सीरीज भी पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिमिट का एक पार्ट है। तो आपका ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म उसको बोलते हैं कि वो वैसे लिमिट है व्हेन लिमिट टेक्स फॉर्म दैट डू नॉट डायरेक्टली यील्ड यूनिक रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। डू नॉट डायरेक्टली यील्ड यूनिक रिजल्ट, ठीक है ना, डायरेक्टली यूनिक रिजल्ट नहीं देता है। जैसे कि अगर हम लोग फंक्शन में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ हमें फॉर्म नजर आता है, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 का पावर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्म, 1 का पावर इन्फिनिटी। तो ये जितना है ये 7 फॉर्म है। ये सातों इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अगर इस तरह के आते हैं तो जब हम लोग फंक्शन में अगर वैल्यू डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो अगर ये सातों आ जाते हैं तो समझेंगे वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। और हर ये सातों को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये सातों का सॉल्व सबसे पहले कि तरीका क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका क्या है कि फंक्शन जो है मेथड टू सॉल्व methods to solve indeterminate form, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड को सॉल्व करेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को। तो सबसे पहला जो है आपका क्या आता है कि अगर 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय ये दो फॉर्म को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में अगर मेरा fx बटा gx दिया हुआ रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx बटा gx, अगर हम a बैठाते हैं f a बाय जी ए और इसका वैल्यू अगर मेरा आ जाता है, इसका वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इस केस में हम लोग एल हॉस्पिटल वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। तो चलिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा देख लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो आपका क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, उस जगह पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका है अपना अप्लाई करने का तरीका क्या है कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना है। और तब तक डिफरेंशिएशन करना है हमें जब तक 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हट ना जाए, मतलब रिड्यूस ना हो जाए। तो वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a है fx बाय gx, इस जगह पे हम क्या करें f डैश x निकालें और फिर g डैश x निकालें, ठीक है। ये कब तक अप्लाई करना है, जब तक मेरा ये 0/0 फॉर्म हट ना जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली मेनी टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग the numerator and denominator many times as until we removed what, we removed 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तब तक हमें डिफरेंशिएशन करते रहना है, ठीक है।
तो जैसे एग्जांपल में अगर हम एक क्वेश्चन देखें छोटा सा कि साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस जगह पे अगर आप 0 बैठाओगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और नीचे x में 0 बैठाओगे तो 0/0 फॉर्म आया ना। तो इस जगह पे आप इसे क्या करो, अप्लाई कर दो एल हॉस्पिटल रूल। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। अब यहाँ पे लिमिट बैठा दीजिए x टेंड्स टू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 और नीचे 1, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये अगर यहाँ पे और नीचे अगर ये टर्म नहीं हटता 0/0 ही रहता, तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते, क्या करते, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते। तो ये आपका रूल है एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब इन्फिनिटी, और ये मेरा जितने भी सातों रूल है, ये जो सातों फॉर्म है, फिलहाल तो अभी ये 2 फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद ये 2, फिर ये 3 करके हम लोग ये पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट limit x tends to 0 x into e का पावर x माइनस log 1 plus x by x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप 0 को बैठा के देखो, पहले क्या करो, अप्लाई करो 0, तो 0 इंटू ई का पावर 0 माइनस log 1 बाय 0, यानी कि ये अगर हम अप्लाई करके देखें तो 0 माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म है, ये क्या है 0/0 फॉर्म है। ठीक है ना, ये अपना क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। इस जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई का पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी फॉर्म मेरा 0/0 है, इसीलिए यूज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये u इंटू भी में है, तो x को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा, फिर प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस, उसके बाद फिर e का पावर x को बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस log 1/1 प्लस एक्स का, ये 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम अगेन सॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे फिर से 0 बैठाते हैं तो 0 आ गया, ये e का पावर 0, तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, और अभी भी ये मेरा 0/0 फॉर्म हटा नहीं है, अभी भी ये मेरा 0/0 फॉर्म नहीं हटा। तो इसे हम लोग फिर क्या करेंगे, अगेन हम लोग एक बार और हम लोग इसे क्या कर देंगे, एक बार और व्हाट, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि ये मेरा 0 होगा। नाउ अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, क्योंकि इस जगह पे मेरा फॉर्म 0/0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए यूज कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को बाहर करो, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही, फिर e का पावर x को बाहर करो, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस e का पावर x, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स का पावर -1 बाहर आया, -1 बन गया, और ये आपका, और यहाँ 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, लिमिट बैठा दो, क्या 0 बैठा दो, तो ये 0 हो जाएगा, e का पावर 0 प्लस e का पावर 0 प्लस 1/1 और नीचे 2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 1 आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल, सॉरी एक 1 आ जाएगा यहाँ पे, इट्स अ लिटिल मिस्टेक, प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 0 बैठा है तो 1/1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3/2 दैट इज 1 आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी यूज़ करना होगा, तो उससे पहले आपको थोड़ा टेलर सीरीज का इस्तेमाल पड़ेगा, टेलर सीरीज का फार्मूला। तो चलिए हम लोग टेलर सीरीज पढ़ लेते हैं, और टेलर सीरीज एक्स फार्मूला, टेलर सीरीज फार्मूला फॉर द फंक्शन, ये किस लिए होता है, फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन fx which is infinitely differentiable at x is equal to a, at x is equal to a, तो इसका जो फार्मूला होता है fx is equal to f0 सॉरी fa प्लस f dash a by factorial 1 into x minus a प्लस f डबल डैश a by factorial 2 x minus a का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस f ट्रिपल डैश a by factorial 3 x minus a का होल क्यूब, ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, लेकिन इसका जस्ट स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है कि पुट x a इज इक्वल टू 0, तो वो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। क्या बोलते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 0, स्पेशल केस है, स्पेशल केस, स्पेशल केस a is equal to 0, put a is equal to 0 in above equation we get मैक्लॉरिन सीरीज, से हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग a इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं, तो 0 f0 प्लस f डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1 x माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना x, ओनली x, उसी तरह f डबल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, उसी तरह f ट्रिपल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज का है, और इससे बहुत सारा फार्मूला है मैक्लॉरिन सीरीज का, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मान लो fx इज इक्वल टू e का पावर x, इसका मैक्लॉरिन सीरीज से फार्मूला निकाल के दिखाइए। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि fx इज इक्वल टू क्या पढ़े, f0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसा ही चलता गया, ये पढ़े हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, अगर हम ये मैक्लॉरिन सीरीज है तो इसका अगर फार्मूला निकालना है
तो f0 निकाल लेंगे e का पावर 0 दैट इज 1, f डैश x निकाल लेंगे e का पावर x ही रहेगा। आप f डबल डैश x निकालो वो भी आपका e का पावर x, हर बार आपका क्या होगा e का पावर x, और हर बार अगर आप 0 बैठाओगे f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, तो सबका वैल्यू क्या देगा 1 देगा, सबका वैल्यू 1 देगा। तो e का पावर x का क्या हो जाएगा f0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, ये सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सेम काम है आपका क्या चीज, ये सारे इसके फार्मूले हम लोग लिखे जा सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है, अब सभी का मैं प्रूफ नहीं करूंगा, और साइन एक्स का ये आप लोग खुद भी अपने घर से कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपकी चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन एक्स का कुछ फॉर्मूले हैं लिख लेते हैं हम लोग। जैसे x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, हो क्या रहा है कि यहाँ 1 है पावर, यहाँ 1 है, ऐसे चल रहा है। फिर माइनस, अब देखो प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एक्स का पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, फिर प्लस, ऐसा ही क्या होगा चलता रहेगा। लेकिन साइन एक्स में क्या है ऑड इंटरवल, ऑड इंटरवल है 1 3 5 7। उसी तरह कॉस एक्स में क्या होगा इवन इंटरवल होगा 1 2 4, है ना। तो 0 से चालू होगा कि 0 का अगर हम लोग इवन नंबर ट्रीट करेंगे। तो चलिए उसी तरह क्या अभी सेम है हाइपरबोलिक वाला फंक्शन जो होता है साइन एच एक्स, ठीक है, उसका आपका क्या होगा यही सेम हो जाएगा, लेकिन सारे जगह प्लस हो जाएंगे, सारे जगह प्लस हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन एच एक्स याद हो गया। चलिए उसी तरह आपका कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि x का पावर 0 वाली आएगा 1, ये प्लस है तो अगला माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर माइनस तो फिर प्लस x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, 2 4 6 x का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है, 0 2 4 6 8 चलता रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह cos hx का है, cos hx का है, cos hx का क्या है कि आपका सेम वही काम है cos hx का, सारे प्लस में आ जाएंगे, सारे प्लस में आ जाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, ये चलता रहेगा। तो आप क्या करो ये सारे फार्मूले आप लिख लो, है ना, इट इज इम्पॉर्टेंट, और भी जो भी इम्पोर्टेंट वाले हैं मैं लिखा दे रहा हूं। चलिए तो log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का क्या होता है कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, सॉरी इस जगह पे आपका फैक्टोरियल नहीं होता है, ओनली 2 3 प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर 5 सॉरी 4 बाई 4। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5, ये चलता रहेगा। उसी तरह log 1 माइनस एक्स का है, किसका है 1 माइनस एक्स का है, कुछ नहीं 1 माइनस 1 का माइनस कॉमन निकाल के ये पूरा उसी को लिख दो, माइनस कॉमन माइनस निकाल के। तो जो बेसिक और सिमिलर फॉर्मूले हैं मैं वो लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हम लोग कितना पढ़े 1 2 3, 3 का जितना अपोजिट वाले थे सारे लिख दिए। इसमें देखिए साइन का है सिंपल, और साइन एच एक्स का है बस सब में प्लस आ गया, कॉस में देखो माइनस प्लस था तो सब प्लस आ गया, log 1 प्लस एक्स में है तो
1 प्लस में एक प्लस एक माइनस चल रहा था, लेकिन log 1 माइनस में सारे आपका प्लस है लेकिन ब्रैकेट में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो और भी जैसे 1 प्लस एक्स का पावर, आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर n का फॉर्मूला जैसे बायनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, 1 प्लस एक्स का पावर n, तो क्या होगा एन सी जीरो, यानी कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2। देखो दो टर्म है इसीलिए फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसी तरह n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय 3 का फैक्टोरियल और एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक लास्ट है आपका tan इनवर्स x, लिख लीजिए। ये सारे आप फॉर्मूले लिख लेना और आप याद भी कर लेना। tan इनवर्स x का है आपका x बाय एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, सॉरी इसमें भी फैक्टोरियल नहीं है, प्लस x का पावर 5 बाय 5 प्लस माइनस x का पावर 7 बाय 7 प्लस x का पावर 9 बाय 9, ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, अभी हम लोग गौर क्या करें, थोड़ा सा गौर करना इस फॉर्मूले में। मैं सारे को समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि टाइम बहुत किल हो जाएगा हमारा। जो जितना समझाने लायक है मैं वो तो आपको प्रूफ करके हमने दिखाया ई का पावर एक्स वाला मैक्लॉरिन सीरीज से। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन, मैक्लॉरिन सीरीज का भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म का भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करना। और अभी फिलहाल अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तो फिलहाल एक रूल पढ़े हैं। तो साइन एक्स में देखो प्लस माइनस करके था, एच एक्स में सारा प्लस है, और देखो साइन एक्स, साइन एच एक्स या साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म में फैक्टोरियल आया है। देखो गौर से, ये याद रखने के तरीके, ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म में फैक्टोरियल आया है, बाद बाकी और भी टर्म में देखो तो फैक्टोरियल नहीं आया। देखो ये लॉग में फैक्टोरियल नहीं है इसमें, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या है, फैक्टोरियल आया है। तो ये आप थोड़ा सा लॉजिक के रूप में याद रख सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं फैक्टोरियल आए हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आए हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखे थे नी का पावर एक्स को प्रूफ किए थे, तो वैसे ही आपका सारे फॉर्मूले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ लिए, टेलर सीरीज पढ़ लिए, इसका प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, इसलिए वी डोंट नीड टू एक्स्ट्रा फोकस ऑन दिस, सो वी ओनली यूज फार्मूला। ओके, तो देन नाउ अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रहेगा, क्वेश्चन किसका रहेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जैसे लिमिट log x बाय cot x, x टेंड्स टू 0, log x बाय cot x। अगर आप यहाँ पे 0 बैठाओ तो log 0 का वैल्यू 1 होता है, और cot x में 0 बैठा तो 1 बाई 0 के फॉर्म आ जाते हैं, और 1 बाई 0 जो होते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप होते हैं। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log x बाय cot x applying एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, log 0 ठीक है। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का 1 बाई एक्स, cot x का होता है cot x का माइनस सेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर x होगा। तो अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको अगर हम लोग चेंज करके देखें तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉसेक को अगर उल्टा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर x बाय x आया। फिर अगर हम 0 बैठाएं तो अभी अब मेरा ये फॉर्म कैसा हो गया, 0 बाय फॉर्म हो गया 0 बाय 0 का। अगेन डिफरेंशिएशन,
अगेन डिफरेंशिएशन, ये तब तक डिफरेंशिएशन करना है हमें जब तक ये फॉर्म हट ना जाए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाय 1, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाय 1। नाउ अप्लाई 0 साइन 0 0 यानी कि 0/1, दैट इज 0 आंसर, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा फॉर्म 0/0 फॉर्म नहीं बचा। तो कुछ ट्रिक है आपका यहाँ पे, टेक्निक में दे रहा हूँ। क्या टेक्निक दे रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं कि सर हम लोग लिमिट का क्वेश्चन बनाएंगे तो किस एरिया में हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज का वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो जिस जगह पे आपका ई का पावर एक्स और साइन एक्स सब साथ में रहेंगे, तो उस जगह पे कोशिश करना है कि मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला यूज़ करना है एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सीरीज का फार्मूला कब यूज़ करना है, जब मेरा सारे एक साथ दिए हुए रहेंगे तभी हम लोग सीरीज का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मेरे ट्रिग्नोमेट्री ये आपका जो है क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क में करना जरूर। इवेलुएट, नहीं तो मैं कर देता हूँ एक ठो, इवेलुएट लिमिट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, e का पावर x माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, लेकिन ये जगह रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जहाँ पे e का पावर x cos x जिसका हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सपांसन देखे हैं, और अगर सब एक ही साथ है, बहुत सारे एक साथ हैं, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक ये रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप एल हॉस्पिटल ना लगाएं, आप सीधा क्या लगाएं, यूजिंग सीरीज। सॉल्यूशन में क्या करना है, अप्लाइंग एक्सपेंशन फार्मूला, एक्सपेंशन फार्मूला। तो हम लोग क्या जानते हैं एक्सपेंशन फार्मूला में, e का पावर x का फार्मूला क्या होता है, क्या पढ़े हम लोग, e का पावर x का फार्मूला 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे पढ़े हैं, ठीक है। है ना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स का पावर सॉरी 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे ही चलता रहेगा। उसी तरह हम लोग cos x का पढ़े हैं ना, पहले प्लस फिर माइनस एक्स cos x का एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फिर प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, फिर माइनस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, फिर प्लस, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों e का पावर x और cos x का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग को बैठाना है एक्सपांशन में। तो हम लोग बैठाते हैं, चलो चलिए बैठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर x की जगह पे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस, ये मेरा चलता रहेगा ऐसा, है ना, एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, ऐसा चलता रहेगा, माइनस एक्स है, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर, बाय क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसे जब हम माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये x और वो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टर्म मेरा क्या क्या बचेगा, इधर से एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 माइनस वाला, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है ना। और ये तो कैंसिल हो गया है, बटा बाय एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, इस एरिया पे ये अलग है तो ये और ये जुटेगा, जुट गया। बाद बाकी सब अनकॉमन है, मतलब ये तो ठीक है, उसके बाद अनकॉमन वाले टर्म है, कुछ कट रहे हैं कुछ नहीं कट रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो पावर 4 वाले कट जा रहे हैं, तो कुछ कटेंगे लेकिन हमारा क्या है, टर्म बचता चला जाएगा। तो जो टर्म बचेगा यहाँ देखो ध्यान से, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। उसके बाद प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और अगर हम उधर से ये ऐसा चलता रहेगा, 5 वाला बच गया है ना, एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और ऐसा ये चलेगा। उधर उधर का टर्म, इसका टर्म जो बचेगा मेरा, एक्स का पावर 6 वाले टर्म बचेंगे, है ना। 6 8 सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसके तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर इधर हम देखा जाए कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जो एक एक टर्म है, तो 8 टर्म वाले कैंसिल होगा, 8 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 बचा रहेगा। अब यहाँ गौर से देखो, बाय कोई भी टर्म बचे उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ गौर से ये देखना है कि एक्स स्क्वायर तो सारे टर्म में है, सारे टर्म में एक्स स्क्वायर है, कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। उतना ध्यान नहीं देना है कि अब मैं इन्फिनाइट टर्म तक देखता जाऊं तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को देख लूं, लेकिन इतना हम लोग एक एजम्पशन निकाल सकते हैं कि आपका क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो आपका सारे टर्म में आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बच गया मेरा 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 3, और क्या देखें कि हर जगह x आएगा, और हर टर्म में अप टू ये जितने भी टर्म आ रहे हैं सारे में x अवेलेबल है, सारे में x अवेलेबल है। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल, कैंसल हो गया। अब यहाँ देखो, अब ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बैठा तो सब 1 के अलावा बाद बाकी जितने टर्म में सब 0 हो जाएंगे, तो 1 प्लस एवरी टर्म इज 0, तो 1, आंसर इज 1। तो यहाँ पे सॉल्व करने का यही तरीका है। तो एक्सपांशन से अगर इस जगह पे आप अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हो सके 0 आ जाता है, इसीलिए ये गलत माना जाता है। ये सवाल आपका यूपीएससी में आया है ऐसे कंफ्यूजन, तो हम लोग कब एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे ये हमने अभी आपको सिखाया, ठीक है। तो दूसरा है आपका, ये हम लोग दो तरह के सवाल अभी हम लोग करें, क्या क्या करें, 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का सवाल करें। ऊपर से हम लोग क्या क्या पढ़े, टेलर सीरीज पढ़े, मैक्लॉरिन सीरीज पढ़े, ये दोनों पढ़े। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचा हुआ है वो हम लोग सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी हो। अगर जाते जाते क्लास वाकई में अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारे चैनल का सबसे पहले मिले। थैंक यू।